हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेस टॉपिक जो मैंने पिछले 2 वीडियोस से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इनर अवेकनिंग के लिए, जो आपने समझा होगा कुछ इनर अवेकनिंग के बारे में। तो ये उसी का दूसरा पार्ट है, क्योंकि डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें उसमें मैंने बताई थी, लेकिन इनर अवेकनिंग के बाद आपकी होल लाइफ एज अ आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, जॉब हो, ये सारे एरिया के बारे में हल्का फुल्का मैंने डिटेल दिया था। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में देना चाहूँगी। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स का ही ये क्वेश्चन रहा है कि मैम उस वीडियो में तो सारा चीज़ बताया था, लेकिन रियल लाइफ में हमको जीना है, तो उसके लिए बताइए। तो ये वीडियो आप भी समझें और आप कहाँ गलती कर रहे हैं, इनर अवेकनिंग के बाद आप किस तरह से देख पाते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, देखो गाइस, इस वीडियो में ना ट्विन फ्लेम जर्नी, एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी की नहीं, आपकी लाइफ की बात करने वाली हूँ यहाँ पर। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप असली चीज़ पहली बार अपने आप को अलग नज़र से देख सकेंगे। एक सवाल क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? अगर आज आपका डीएम आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्या आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी क्या? खुद सोचो ना, क्योंकि आपका डीएम आता भी है और जाता भी है। लॉन्ग सेपरेशन के बाद बात अलग है, ठीक है? लेकिन किसी का सेपरेशन नहीं भी हुआ है, तब भी आप देखें आपका डीएम आता है तो लाइफ सही हो जाती है क्या? उसको थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है? थोड़ा सोचो, यहाँ पर क्या आपके पेरेंट्स बदल गए? फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाती है क्या? जो आपके अंदर जो सेल्फ डाउट चल रही होती है वो ख़त्म होता है? लोगों को जजमेंट रुक जाता है क्या? यहाँ पर आपका जो ओवर थिंकिंग बंद हो जाता है? अगर जवाब हाँ और ना दोनों में हो सकता है आपका, ठीक है, जो भी चीज़ है आपका, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी जर्नी सिर्फ डीएम के बारे में नहीं है गाइस। यही ज़्यादातर डीएफ है ना रुक जाती हैं, उन्हें लगता है बस डीएम आ जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचो ना, ये आपकी जो सोल क्या बोल रही है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। पहले खुद को ठीक करना है, फिर रिलेशनशिप भी ठीक हो जाता है धीरे धीरे। हर चीज़ दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? देखो, डीएफ सबसे पहले क्या मिस कर रही है इसको समझो। मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? मान लो कि आपने एक चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे का शीशा बचपन से गंदा है। अब आप दुनिया को देख रहे हैं, क्या दुनिया गंदी है? नहीं, चश्मा गंदा है। लेकिन आपको लगता है ना कि दुनिया ही ऐसी है। बस यही जो हमारी कंडीशनिंग हो रखी है ना, प्रोग्रामिंग, हम पूरी दुनिया को अपने पुराने दर्द के चश्मे से देखते हैं, जो कि साफ कभी नहीं किया होता है। साफ इन द सेंस इनर वर्क। अगर बचपन में रिजेक्शन मिला है ना, तो हर जगह रिजेक्शन दिखाई देता है। अगर बचपन में इग्नोर किया है तो छोटी सी छोटी बात भी लगेगी, चुभेगी। कोई मुझे प्यार नहीं करता, यही बोलते हो। अगर बचपन में कंपैरिजन हुआ है तो सोशल मीडिया पर हर इंसान परफेक्ट लगेगा, ठीक है? लेकिन खुद को परफेक्ट नहीं देख पाओगी यहाँ पर। असल में दुनिया नहीं बदली, देखने का तरीका बदल गया है। और इनर अवेकनिंग है ना, यही चश्मा उतारने का काम करता है। और जिसकी इनर अवेकनिंग हो गई है वो बहुत अच्छे से देखता है पूरी होल लाइफ को, ना कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी को, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसके हिसाब से जी रहे हो यहाँ पर। मैं आपसे पूछती हूँ ना कि आप जो कपड़े पहनते हैं, क्या वो आपकी पसंद के हैं, या लोगों को अच्छे लगेंगे इसलिए पहनते हो आप जो बोलते हो, क्या वो दिल से बोल रहे हो, या सामने वाला नाराज हो जाएगा इसलिए बोल रहे हो, मना रहे हो, समझा रहे हो? आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हो?
खुद से पूछो ना, दिल चाहता है या समाज चाहता है? आप पैसे क्यों कमाना चाहते हो? अपनी फ्रीडम के लिए या लोगों को दिखाने के लिए मैं इतना कमा रही हूँ, मेरे मदर फादर ने इतना मेरे को पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है, ये सब शो कराने के लिए, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को प्राउड दिखाने के लिए? ये सवाल है ना, बहुत छोटे लग रहे हैं गाइज, छोटे हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी बदल देती है। यही छोटे छोटे चीज़ पूरी लाइफ में आपके चल रहे हैं अभी, क्योंकि पहली बार इंसान है ना समझता है जब इनर अवेकनिंग होती है, मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा हूँ। यही होता है इनर अवेकनिंग, मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा हूँ। इसलिए तो इनर चाइल्ड करते हो, पुराने वुंड्स को, पुराना जो भी चीज़ होता है बाहर निकालते हो, हीलिंग पे डालते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगी, पेरेंट्स को, कार्मिक्स को, जॉब को, पूरा एंड तक समझना इस चीज़ को, ठीक है। एंड बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा। देखो, जर्नी में सबसे बड़ा कार्मिक कौन है समझो। बहुत लोग बोलते हैं ना डीएम का कार्मिक खत्म होगा, कब खत्म होगा? मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपका कार्मिक कब खत्म होगा? क्योंकि सबसे बड़ा कार्मिक है ना, कोई लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड नहीं है गाइस, ना जॉब है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा कार्मिक है ना आपका फियर है, डर। हर डिसीजन लेने से डर, बोलने से डर, हर एक चीज़ में डर। अगर मैं फेल हो गई तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर पैसे ख़त्म हो गए तो, अगर कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो, ये सारी जो चीज़ें चल रहे हैं, ज़रा सोचो ना आप, आपकी कितनी एनर्जी सिर्फ डर में चली जा रही है। मेरे पास तो ऐसे सेशंस आते हैं, मैम पैसे नहीं है, पैसे अगर दे दूंगी तो ख़त्म हो गया तो। वो चिंता धारा में बैठे हैं, खुद को बोल रहे हैं ट्विन फ्लेम, डिवाइन सोल। बट ऐसा क्यों चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि ये इनर अवेकनिंग नहीं हुआ है, सच्चाई तक पहुँचे नहीं हो। जस्ट पता चल चुका है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया इनर अवेकनिंग का मतलब क्या है, ठीक है। उसको समझना, फिर इसमें आना इस वीडियो पे, ठीक है। फिर बोलोगे ना आपकी एनर्जी लो हो रही है, एनर्जी लो नहीं है, एनर्जी फियर में फंसी है आपका। मैं हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ तो नीचे क्यों आ जाती हूँ, बोलते हो ना आप, मैं हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ नीचे क्यों आ जाती हूँ? आप फियर बेस से एनर्जी आपकी है, खुद देखो ना, क्यों मैं डर रही हूँ? एनर्जी अगर लो आ रही है तो एनर्जी को देखो, कहाँ डर लग रहा है, वहीं पे हीलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स को नई नज़र से देखना। अब एक बात बोलती हूँ जो शायद हर किसी को पसंद ना आए, इनर अवेकनिंग के बाद है ना, आप पेरेंट्स को नफरत नहीं करते गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना भगवान बना के बैठे होते हैं ना, और उन्हें भगवान भी नहीं बोलते आप इस समय, आप उन्हें इंसान की तरह देखना शुरू करते हो। आप समझते हो ना कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन शायद उन्हें भी किसी ने ऐसा सिखाया नहीं था, तभी तो वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी गलती सही नहीं हो देखो, जो भी चीज़ें होती है ना, कि उनकी जो चीज़ें चल रही हैं उनकी गलतियाँ सही नहीं है, ये नहीं बोला जा सकता, उनकी गलती है। लेकिन इनर अवेकनिंग होने के बाद आपकी सोच चेंज हो जाती है, वो देख पाती हो ये क्यों हो रहा है उनकी लाइफ में। आपका जो गुस्सा है ना धीरे धीरे समझ में बदलने लगता है यहाँ, और जिस दिन गुस्सा समझ में बदल जाता है ना, उस दिन हीलिंग स्टार्ट हो जाती है गाइज। यहाँ पर जब आपकी इनर अवेकनिंग नहीं होती है तो एक इंसान पेरेंट्स को या तो भगवान बना लेता है या तो फिर विलन। लेकिन अवेकनिंग के बाद समझ आता है ना, पेरेंट्स भी अपने ट्रॉमा से जी रहे थे। अगर बचपन में बार बार कंपेयर किया गया है तो आज अप्रूवल की भूख क्यों है आप लोग को, समझ आने लगता है यहाँ पर। अगर बचपन में रोने पर कहा गया हो ना चुप रहो, तो आज फीलिंग दबाने की आदत नहीं होती आप लोगों की। आप जो फीलिंग दबा दबा के बैठे होते हो ना, ये क्यों होता है? पेरेंट्स, यहाँ पे समझ में आता है। अगर प्यार परफॉर्मेंस मिला तो आज खुद को साबित करने की आदत नहीं होती, हर किसी को प्रूव करना, वैलिडेशन, समझ आने लगता है यहाँ पर।
अब किसी को दोष नहीं देना है, बस इस पैटर्न को देखना आना है। जब इनर अवेकनिंग होती है तब इस पैटर्न को आप देखते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, जॉब भी हीलिंग कर रही होती है आपके लाइफ में। कई लोग बोलते हैं ना मेरी जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन इनर अवेकनिंग है ना आपको हमेशा पूछेगा क्या सच में जॉब खराब है, या बाउंड्री नहीं है, ना बोलने की आदत नहीं है, सेल्फ वर्थ कम है, हर किसी को खुश करने की आदत है। ये सारी चीज़ें पूछो अपने आप को। फियर ऑफ रिजेक्शन, कई बार प्रॉब्लम जॉब नहीं होता, प्रॉब्लम अंदर का पैटर्न होता है। कहीं मैं छूट ना जाऊं, कोई मुझे प्रमोशन दे या नहीं दे, ये सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपका पूरा पैटर्न दिखता है। इनर अवेकनिंग में जॉब के फील्ड में भी आप बहुत अच्छे से देख पाते हो कि ये मेरी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है, किसको पावर दिया है, किससे डर रही हूँ, कहाँ पे बाउंड्री रखना है, ये सारा चीज़, ठीक है। इसमें देखना आता है इनर अवेकनिंग से। नेक्स्ट आता है सोसाइटी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। बचपन से कितनी बातें सुनाई गई हैं। सोचो, अच्छी लड़की ऐसी होती है, इसकी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, इतना कमाना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए। धीरे धीरे ये बातें ना इतने बार सुनते हैं ना आप लोग कि लगता है यही सच है। लेकिन इनर अवेकनिंग जब होती है ना, आप पूछते हो यहाँ पर क्या ये सबका जो बोल रहे हैं ये सच है, क्या ये आपका विश्वास है कि ये सच। लेकिन जब इनर अवेकनिंग है ना आपसे पूछती है ना क्या ये आपका विश्वास है या किसी और का है, जो लोगों ने बोला है उसको पकड़ के बैठा है, या फिर आप क्या सोच रहे हो, डिवाइन के रूल्स क्या है। यहीं से असली आज़ादी शुरू होता है, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, आपको देखना आना चाहिए। सोसाइटी इनर अवेकनिंग में तो साफ साफ दिखता है सोसाइटी किस मैट्रिक्स में डूबी पड़ी है। आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी जो रियलिटी है, अगर अंदर बिलीव है ना मुझे छोड़ दिया जाएगा, तो हर रिलेशन में वही डर रहेगा। देख पाते हो, एक छोटा सा फियर भी आपको दिखाता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ नहीं हूँ। लाइफ है ना बार बार वो सिचुएशन लेके आएगी। यूनिवर्स आपको पनिश नहीं करेगा, आपको बताएगा कि ये सिचुएशन बार बार लेके आऊँगा जब तक तुम हीलिंग नहीं करती हो। और हीलिंग करने से पहले अवेयरनेस जरूर आता है, ठीक है। यहाँ पर इनर अवेकनिंग होने से ही अवेयरनेस से आप काम करते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स भी गलत नहीं है। यूनिवर्स को कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे लिए भगवान काम नहीं करते हैं, लेकिन आप नहीं देख पाते हो क्योंकि वो रिपीट होता रहता है। पैटर्न को देखना कब सीखोगे, जब आपकी इनर अवेकनिंग होगी, ठीक है। यहाँ देखो ना, सोसाइटी धीरे धीरे आपको समझ में आता है। समाज हमेशा डर बेचता है, जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे करो, जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी सक्सेसफुल बनो। लेकिन सोल को जल्दी नहीं होती है, सोल को ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो इसको समझ आ जाता है कि क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मैं समझ रही हूँ। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स को देखना। इनर अवेकनिंग के बाद कई लोग बोलते हैं ना मेरे पुराने फ्रेंड्स चले गए, अब पता नहीं उनके साथ मन नहीं लगता। देखो गाइस, इनर अवेकनिंग के बाद है ना पता चलता है ना कि हर फ्रेंड सोल फैमिली नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही आपके कार्मिक लेसन के लिए भी आते हैं, ठीक है। कुछ लोग एनर्जी लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, कुछ लोग ग्रोथ रोकते हैं, और कुछ लोग सिर्फ लेसन बनकर आते हैं, ठीक है। अच्छे दोस्त आपको पता चलता है, आपकी जो वाइब है ना मैच होती है दोनों में। दोनों एक दूसरे को हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करते हो, सही और गलत को समझते हो। फ्रेंड्स भी यहाँ पर चेंज हो जाते हैं इनर अवेकनिंग के बाद। आपको मन ही नहीं लगेगा ऐसे फ्रेंड्स लोग के साथ, ठीक है। मेरे साथ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैंने अभी लिस्ट मैंने बताया, सारे जो मैंने अभी लिस्ट बताया सारी चीज़ें हुई हैं। खुद को देखते हो, ये सबसे बड़ा शौक यहीं पे लगता है आपको, जब पता चलता है ना कि जिस पर्सन को लाइफ भर विक्टिम समझा,
असल में वही बार बार अपनी पावर दे रहा था। लोग कंट्रोल नहीं कर रहे थे, अंदर का फियर कंट्रोल कर रहा था। डीएम हर्ट नहीं कर रहा था, अंदर का अटैचमेंट हर्ट हो रहा था। थर्ड पार्टी दर्द नहीं दे रही थी, आपके अंदर जो कंपैरिजन है ना वो दर्द दे रही थी, जो कि आपने समझा नहीं था। अगर इस वीडियो में भी आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो फिर गाइस इनर अवेकनिंग आपकी हुई ही नहीं है। आप ऐसी सालों तक चलता रहेगा आपका, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे डीएफ्स देखे हैं, वो बस सिर्फ चिल करती हैं, वीडियो पे वीडियो जाती हैं, सिर्फ कमेंट करती हैं। ऐसी 2-3 दिन पहले भी मुझे ऐसा कमेंट आया, मैंने उसको डिलीट किया। मतलब बात करने की भी तमीज़ नहीं होती है, तू ता रेरा से बात करते हैं। मतलब पता है गाइस, मैं जब सेशन लेने से पहले ना मैं चेक कर लेती हूँ ये इंसान है ना समझ में आएगा इसको, या फिर ये पैसे दे के टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैंने कई 2-3 ऐसे लोग हैं जो कि मैंने तुरंत उनको मना किया है, और जो कंटिन्यू मैसेजेस करते रहते हैं ना उनको तो कभी मैं सेशंस नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कितने फ्रस्ट्रेशन वाले इंसान हैं। और हर वीडियो में अब तो मैंने, और मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं ना, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं ना, वीडियो पे वीडियो घूमते हैं, और कोई एक है, कोई पता नहीं कौन रोस्ट करती है क्या है ट्विन फ्लेम के नाम पे, तो उसके नीचे में भी बड़ा अच्छे अच्छे कमेंट उन लोगों के सपोर्ट किया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं वैसे हैं। अभी करंट एनर्जी का सारी चीज़ें बता रहे हैं गाइस। इसका मतलब पूरी तरह से मैं तो बोलूँगा ना, आपका अवेकनिंग ही नहीं हुआ तो इनर अवेकनिंग की बात छोड़ दो, ठीक है। आप ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है। और आप लोग को है ना कुछ नहीं आता है काम, कुछ नहीं। एक जैसे आम इंसान रहता नहीं है, हस्बैंड वाइफ वाले, हाउस वाइफ वाली औरतें, उस टाइप की ज़िंदगी जी रहे हो अभी ट्विन फ्लेम बोल बोल के। बस थोड़ा सा टाइम पास मिला दोपहर के समय, नाइट में जब जब टाइम मिला वीडियो स्क्रॉल किया। आपकी जो मन की भड़ास है ना, बस कमेंट डाल डाल के ज़िंदगी काट रहे हो इनर वर्क के नाम पे, बस ज़ीरो। आप बस सुन ही रहे हो, इधर का कंटेंट उधर का कंटेंट, यहाँ थैंक यू मैडम, वहाँ पे थैंक यू सर, यही चल रहा है आपका लाइफ। और जो रियल काम करते हैं ना, ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको समझो। और यहाँ पे आप लोग की मैच्योरिटी दिखती है। आप जो तू ता रेरा से बात करते हो, उल्टे सीधे कमेंट करते हो ना, आप यहाँ पे बहुत महान नहीं दिखते हो। यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी दिखती है कि आप कितने लेवल के इंसान हो, ठीक है। तो अपने को ट्विन फ्लेम बोलना, टैग मैं तो बोलूँ टोटली बंद कर दो। सिंपली इस वीडियो से आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये सच्चाई है आप लोग की, ठीक है। तो इसको समझो, मत समझो, दैट्स योर चॉइस, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। और ये कर्मा पूरी अच्छे तरह से आपको पे बैक होगा, मैं अभी से बता रही हूँ। देखो गाइस, जो डीएम आपके लाइफ में आता है, क्या आप अपने खुद से फियर देख पाते? अटैचमेंट, कंट्रोल, वैलिडेशन? शायद नहीं है। डीएम आया मिरर बनकर, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने आपको अंदर छुपा हुआ रिजेक्शन दिखाया। उसने आपको, जो आपने खुद को छोड़ के रखा था ना, अबेंडमेंट इशू वाला चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, उसने आपको ये वुंड से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब देखो आप हीलिंग पे कितना अच्छे काम कर रहे हो, राइट। और जो बकवास मार रहे हैं वो कर ही रहे हैं अपनी लाइफ की बात। और एक गाइस यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि इन लोगों की वजह से ही ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी तरह से दुनिया के सामने खराब करके चल रही है। क्यों बोलने से? इन लोग दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कमेंट खेल रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तो भाई क्या होगा यहाँ पर? कोई आपको अच्छा बोलेगा? और यहाँ पर बोला भी जाता है, हमें किसी की प्रूफ की ज़रूरत नहीं है।
भाई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। दिस इज सोल जर्नी ना, तो खुद को टैग लगाना क्यों लगा रहे हो फिर? ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मत लगाओ। ट्विन फ्लेम बोल बोल के आप फ्रीडम ऐसा रहेगा क्या आपका लाइफ का? नथिंग। ठीक है। इनर अवेकनिंग का सबसे दर्दनाक मोमेंट जानते हो? एक समय आता है ना कि जब आपको एहसास होता है कि मैं सालों से गलत इंसान को बदलने की कोशिश कर रही थी। वो है डीएम, आपके पेरेंट्स, कार्मिक। मुझे पेरेंट्स बदलने नहीं थे, डीएम बदलना नहीं था, फैमिली बदलनी नहीं थी, सोसाइटी बदलनी नहीं थी। मुझे खुद को देखना, पूरी तरह से देखना था, बिलीव करना था। ये समझ आना ना बहुत दर्द होता है। ईगो को लगता है ना कि इतने साल में क्या कर रही थी, लेकिन सोल खुश हो जाती है यहाँ पर। अब सही जगह पहुंच गया हो ना, आप हीलिंग स्टार्ट करो। ठीक है। आपकी सबसे बड़ी जेल है ना, कोई घर नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, सोसाइटी नहीं। सबसे बड़ी जेल आपका जो बिलीफ है ना, वो है मैं कहीं अकेले तो नहीं रह जाऊंगी, मैं बिना खुश, किसी के बिना खुश रह सकती हूँ क्या, मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपका जेल है, और इसलिए इनर अवेकनिंग बिलीफ तोड़ती है। ठीक है। इस बिलीफ को तोड़ना कब होता है? इनर अवेकनिंग के बाद ही। देखो गाइस, अगर आपकी पूरी जर्नी सिर्फ डीएम के आसपास घूम रही है ना, तो शायद आपकी सोल अभी भी धीरे धीरे आपका हाथ पकड़कर अंदर ले जाना चाहती है। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी इंसान को पाने वाली जर्नी नहीं है, खुद को पाने वाली जर्नी है ना। देखो गाइस, डीएम आए या देर से आए, आपकी शांति किसी इंसान पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यही इनर अवेकनिंग का सबसे बड़ा साइन है। ठीक है। जिस दिन आपने दुनिया को बदलना छोड़कर खुद को देखना शुरू करते हो ना, उसी दिन आपकी असली अवेकनिंग होती है। ठीक है। आप देखो कितने एरिया को आप देख नहीं पा रहे हो, ना सोसाइटी, ना कार्मिक, ना अपना जॉब, ना फ्रेंड्स, किसी भी एरिया। और मैंने यहाँ पे पूरा डिटेलिंग मैंने दिया है, आप इसको समझें और ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ साथ अपनी जो रियल लाइफ जी रहे हैं उस पर भी काम कीजिए। ठीक है। तभी माना जाएगा आप सच में इनर अवेकनिंग ने, आप अच्छे से आपकी अवेकनिंग हो गई है। ठीक है। तभी तो डीएम भी अवेकन होगा, आप भी पूरे अवेकन नहीं है, हाफ अवेकन होके बैठे हैं। ठीक है। तो होप सो इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क में आपको हेल्प मिलेगी। अगर खुद से नहीं कर पाते तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है। थैंक यू।